इन सबसे निवृत्ति लेना पड़ेगा। तो जब इन सबसे निवृत्ति हो जाएगी तब अब क्या कर सकते हैं, त्याग पूर्वक ही तप कर सकते हैं, बिना त्याग के तप करना संभव नहीं है। तो फिर बोले तप करने से होगा क्या, तो वहाँ लिखा कि तप करने से आप महास्तुतिवान होंगे या त्याग करने से महास्तुतिवान होंगे, क्योंकि जिसके पास जितनी संपत्ति है अगर वो उस संपत्ति का त्याग करता है तो इस लोक में सर्वोत्कृष्ट स्तुति का पात्र होता है। तो बोले स्तुति का पात्र होता है, फिर निंदा का पात्र कौन होता है, तो वहाँ ये बताया कि जिसके पास अगर संयम रूपी धन है और वो थोड़े बहुत विषय कषाय के लिए, विषयों की पूर्ति के लिए अपने संयम को छोड़ता है, महाव्रत को छोड़ता है, तो वो सबसे ज़्यादा महानिंद व्यक्ति है। तो फिर यहाँ बताया कि भाई आप निंदा क्यों कर रहे हैं, तो कहा हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं किंतु पापाचरण की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पापाचरण की निंदा नहीं करेंगे और पाप को निंदनीय नहीं बताएंगे तो जो भले जीव हैं वे क्या नहीं करेंगे, पाप का त्याग नहीं करेंगे, पाप में लिप्त रहेंगे। इसलिए हम किसी पापी की निंदा नहीं कर रहे हैं अपितु पापाचरण की निंदा कर रहे हैं। फिर लिखा कि भैया तप धारण करना चाहिए। तो बोले जो तप छोड़ देते हैं, वहाँ आश्चर्य प्रकट किया आचार्य गुणवंतर देव ने कि संसार में बहुत सारे आश्चर्य हैं, लेकिन हमें 165 नंबर छंद में तो वहाँ लिखा कि अगर चक्रवर्ती अपना राज्य छोड़ता है और मुनि व्रत धारण करता है वो तो अच्छी बात है, क्योंकि लौकिक के जितने भी जीव हैं वे यही करते हैं कि थोड़े से बहुत सारे सुख के लिए थोड़ा बहुत कष्ट सहन कर लेते हैं। तो जब चक्रवर्ती अपनी संपत्ति छोड़ता है और मुनि व्रत धारण करता है तो वो उस इंद्रिय सुख की अपेक्षा अनंत आत्मिक अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है। तो बोले ये तो बुद्धिमान करते हैं, लोक की ऐसी रीति है। लेकिन अगर कोई पहले से ही विषय कषाय को छोड़ के बैठा है, विषय रूपी विष को छोड़ के बैठा है और पुनः क्या करे कि थोड़े से विषय के चक्कर में आके क्या करे, उनको ग्रहण करना चाहे, तो बोले ये बात तो ठीक नहीं है, या ये लोक में अनर्थ का कारण है और ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता है। फिर किसी ने पूछा कि भैया बहुत सारे व्यक्ति हमने देखे हैं कि वे क्या करते हैं, तप को छोड़ देते हैं। तो वहाँ फिर उदाहरण के माध्यम से देखो, ये जो ग्रंथ है आत्मानुशासन नीति परक ग्रंथ है, इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है, थोड़े थोड़ी सी भाषा में एक एक पंक्तियों के माध्यम से पूरे अर्थों को स्पष्ट कर देते हैं। तो वहाँ 166 नंबर छंद पे वहाँ पे उदाहरण दिया कि जैसे कोई बालक होता है, छोटा सा बालक, तो अगर छोटा सा बालक होता है तो वो सैया पे या पलंग पे लेटा हुआ हो तो वो गिरने के डर से क्या करता है, अपनी सावधानी रखता है कि ऐसा नहीं हो कि मैं इस पलंग से गिर जाऊं, नीचे गिरूंगा तो क्या होगा कि मुझे दुख सहन करना पड़ेगा, दर्द होगा, चोट लग जाएगी। तो वो क्या करता है कि वो उस डर से क्या करता है, गिरता नहीं है, अभी तो सावधानी रखता है। लेकिन हमने ऐसे लोग देखे हैं कि वे क्या करते हैं, 3 लोक के शिखर के समान तप को धारण करने के बाद भी क्या कर देते हैं, तप से क्या कर देते हैं, च्युत हो जाते हैं, तप को छोड़ देते हैं। मतलब वे सबसे ज़्यादा निर्लज्ज है, मतलब सबसे ज़्यादा बेशरम है कि इतने उत्कृष्ट तप को धारण करके भी क्या कर रहे हैं कि उस तप को छोड़ देते हैं। तो इसमें लिखा है कि देखो 159 नंबर पेज पे है, इसके भावार्थ की दूसरी लाइन कि अहो लोक में तो ऊंचा पद पाने के बाद पराधीनता से भी नीचा होने पर इतनी लज्जा आती है कि वह आत्महत्या तक का विचार करता है, परंतु यह इतना निर्लज्ज हो गया है कि मुनि पद जैसा उच्च पद पाकर भी खुद अपने आप भ्रष्ट होकर नीचा हो रहा है। ऐसा असंभव कार्य देखकर आश्चर्य कैसे ना होगा। भ्रष्ट होने वाला मुनि लोक रीति का उल्लंघन करके निंदा का पात्र होता है, इसलिए यहाँ आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि भैया लौकिक की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा तुम्हारा अपमान हो जाए तो तुम क्या करने लगते हो कि आत्महत्या करने के लिए चले जाते हो कि हमारा अपमान हो गया। लेकिन यहाँ तुम क्या कर रहे हो कि श्रेष्ठ मुनि पद धारण करने के बाद भी उस तप को छोड़ रहे हो और निर्लज्जों जैसे संसार में घूम रहे हो कि भैया कहाँ तो तुम्हें मोक्ष स्वर्ग में जाना था, सर्वार्थ सिद्धि में जाना था, और तुम क्या कर रहे हो है कि ऐसे भाई जैसे कोई काम कर रहा हो ना, बहुत मेहनत कर रहा हो, काम कर रहा हो,
और बहुत सारे पैसे कमा लिए हो, बहुत अच्छा महल बना लिया हो, बना सकता हो वो उस पैसों से, लेकिन वो क्या करे, एक छोटी सी झोपड़ी बना ले, उस पर घास फूस ऊपर डाल दे, लकड़ी वकड़ी लगा ले, और क्या बोले, देखो भैया हमारी झोपड़ी कितनी चमक रही है, तो सामान्य लोग क्या बोलेंगे, बोले भैया जितने पैसे तेरे पास है ना, तू बंगला बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, और तू कर क्या रहा है कि छोटी सी झोपड़ी बना के खुश हो रहा है। तो वैसे यहाँ कहा कि ये जो तप तुम्हारे पास है ना, इस तप के द्वारा तुम क्या हो सकते हो, पूर्ण सुखी हो सकते हो, सिद्धालय में विराजमान हो सकते हो, अनंत सुख प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तुम कर क्या रहे हो कि संसार में घूम रहे हो, और घूमते हुए भी निर्लज्जो जैसे कि देखो मेरे पास इतना सुंदर शरीर है, मेरे पास इतने सुंदर संयोग है। तो बोली ये तो लज्जाजनक वाली बात है। अब जो चर्चा हमें करना है 167 नंबर छंद पे चर्चा करना है, तप को मलिन करने वालों की निंदा। थोड़ा सा हमने इसको समझा था कि देखो जिस तप से महापाप धुल जाते हैं उस तप को भी नीच पुरुष मलिन कर देते हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। क्या कहा, पहली हेडिंग तो क्या वाली कि भैया तुमने जीवन भर जितने पाप किए हो ना, तो जितने पाप तुमने जीवन भर किए हो, तुम क्या करो, तप को धारण कर लो। तो तप को धारण करने से क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी पाप हैं वे सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। लेकिन इतने नीच निकृष्ट पुरुष होते हैं कि चूंकि तप तो स्वयं प्रभावशाली है, तप तो स्वयं महिमावान है, लेकिन नीच पुरुष के हाथ अगर तप लग जाए या नीच पुरुष अगर तप करने लगे तो क्या करते हैं, वे उस तप को भी मलिन कर देते हैं। जैसे राजगद्दी की बात आती ना, राज शासन की, तो अगर अच्छा कोई योग्य मिल जाए चलाने वाला नेता, तो क्या करता है वो कि भैया वो बहुत अच्छे काम करता है तो कीर्ति बढ़ती है उस गद्दी की। लेकिन अगर कोई और मिल जाए, दूसरा नीच पुरुष मिल जाए और उसके हाथ में सत्ता आ जाए, तो वो क्या करता है कि उस राज सिंहासन को भी क्या कर देता है, मलिन कर देता है। भाई अभी जो विवाद चल रहा ना, इसको हटाओ उसको हटाओ, इसकी समाधि हटाओ उसकी समाधि, क्यों कि भैया वो राज्य व्यवस्था तो अच्छी थी ना, लेकिन उस पुरुष के हाथ में वो पड़ी, तो उस पुरुष के हाथ में पड़ने से क्या हुआ कि बाकी जितनी पीढ़ी थी वे भी क्या हो गई, मलिन हो गई, वे भी बदनाम हो गई। तो वैसे यहाँ लिखा कि जो तप तो है वो कैसा है, परम शुद्ध है, तप स्वयं भी शुद्ध है, और जो उस तप को धारण करता है उस व्यक्ति को भी क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। लेकिन अगर नीच पुरुष उस तप को धारण कर ले तो नीच पुरुष स्वयं भी मलिन होते हैं और क्या करते हैं, उस तप को भी मलिन कर देते हैं। देखो छंद पढ़ते हैं, अनुष्टुप छंद है। विशुद्ध्यति दुराचारा सर्वोपि तपसा ध्रुवम करोति मलिनम तच्च किल सर्वाधरो परा। सर्व दुराचारों की शुद्धि होती है जिस तप द्वारा, वह तप मलिन किया जाता है अंजनिंद पुरुषों द्वारा। क्या कहा, सर्व दुराचारों की शुद्धि होती है जिस तप द्वारा। मतलब यहाँ पे आचार्य देव हमें राम बाण प्रदान कर रहे हैं कि भैया आपने कितने भी पाप किए हो, कितने भी दुराचार किए हो, लेकिन अगर आप तप को धारण कर लेते हैं तो क्या होगा, वो झंडू बाम की ऐड आती ना, एक बाम तीन काम, झंडू बाम झंडू बाम। वैसे आपने अनेक पाप किए हो ना, जितने दुराचार किए हो, आप क्या करो कि ये तप है, वॉशिंग मशीन है, ये तप को आप ग्रहण कर लोगे तो क्या होगा, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपके सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, आपके सारे दुराचार नष्ट हो जाएंगे। किसके द्वारा, एकमात्र तप धारण। बाकी की गारंटी नहीं है कि बाकी आप क्या कर रहे हो उससे तब पाप धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे, क्या होगा, दुराचार दूर होंगे कि नहीं होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप तप धारण करते हो और पूर्व में आपने कितने भी पाप किए हो तो वे पाप क्या हो जाएंगे, इस तप के द्वारा धुल जाएंगे। लेकिन देखो आगे की लाइन क्या लिखा, वह तप मलिन किया जाता है अन्य निंद पुरुषों द्वारा। बोलो क्या कहा कि लेकिन उस तप को भी निंद पुरुष क्या करते हैं, क्या करते हैं कि मलिन कर देते। देखो आज जो आतंकवाद फैला है ना, वो धर्म के द्वारा ही तो फैला है, लेकिन फैलाया किसने है कि निंद पुरुषों ने। तब निंद पुरुषों ने फैलाया है तो उसके द्वारा वो जो धर्म विशेष है ना वो भी बदनाम हो गया, क्योंकि पढ़ने की किसी को फुर्सत है। मैं दूसरे धर्म में, अपने धर्म की भी देख लो, अपने धर्म में कट्टरवादी तो है
किसी को अच्छी सच्ची समझ तो है नहीं, किसी को ग्रंथ खोल के पढ़ना तो है नहीं, 4 बातें तुमसे सुन लेते हैं और वही धारणा जीवन पर्यंत बना लेते हैं। तो क्या लिखा कि वह तप मलिन किया जाता है अन्य निंद पुरुषों द्वारा। ऐसे कोई निंद एकाध व्यक्ति होगा, उस तप को धारण कर लेगा और उस तप को धारण करने के बाद भी क्या करेगा, निंद आचरण करेगा। तो जिस तप की महिमा हो रही थी, जिस तप से सब शुद्ध हो रहे थे, लोग बाग क्या नहीं करते, फिर उस तप को भी धारण नहीं करते। तो तप जो सबको शुद्ध कर देता है, लेकिन निंद पुरुष क्या करते हैं, उस तप को भी मलिन कर देते हैं। देखो क्या लिखा अर्थ में, पूर्व में किए गए सभी दुराचार तप के द्वारा निश्चित रूप से शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात दूर हो जाते हैं। गारंटी दे रहे हैं कि पूर्व में आपने जितने भी हमने देखी ना, कहानी पढ़ी है ना अंजन चोर आदि की, या जितने भी व्यसनी हुए, जितने भी सब कुछ हुए हैं, वे सब पूर्व में कितने पापी दुष्ट थे, पापी दुराचार आत्मा थे, लेकिन उन्होंने तप धारण किया, मुनि व्रत धारण किया, और जो उनका शत्रु था, पहले उनको उपहास करता था, वही शत्रु बाद में क्या करता है, उनको राजा मधु का दृष्टांत आता है ना, कि युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन युद्ध करते करते क्या हुआ कि भैया बैराग आ गए और हाथी पे ही बैठ के केस लॉन्च कर लिया। तो ऐसे यहाँ गारंटी दे रहे हैं कि आपने पूर्व में जितने भी पाप किए हों, जितने भी दुराचार किए हों, लेकिन अगर आप उस तप को धारण करते हो तो इस तप की तीनों लोक में इतनी महिमा है कि वो तप क्या करता है, तुम्हें शुद्ध कर देता है। और देखो ये तो असली की बात चल रही है। अगर हम नाटक आदि भी देखें ना और कोई तप धारण करता हो तो क्या करते हैं, अपने आप हाथ जुड़ जाते कि नहीं जुड़ जाते कि जय हो भगवान, वो तो नाटक कर रहा है। तो आप ये देखो तीनों लोगों के जीव के हृदय में, जीवों के मन में तप के प्रति कितनी महिमा है कि अगर वो नाटक में भी तप धारण करता है तो हमें नमस्कार करने का भाव आ जाता है। तो क्या लगा कि देखो, लेकिन और जिन मत से बाहर सबसे अधिक निकृष्ट निंद जीव उस तप को भी मलिन कर देते हैं। क्या कहा कि भैया मतलब अगर तुम तप को मलिन करते हो तो सबसे बड़ी बात, तुम इस कास्ट के तो हो ही नहीं, जैन धर्मावलंबी तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक छोटी सी प्रतिज्ञा भंग भी जैन नहीं करता। फिर तो यहाँ पे इतने उत्कृष्ट महाव्रत को धारण करके अगर तुम उस महाव्रत को छोड़ रहे हो, इसका मतलब कि तुम जैन धर्म के तो नहीं हो सकते। देखो क्या लिखा, भावार्थ, जिस प्रकार जल से मल धोया जाता है, परंतु जो उस जल में ही मल मिलाता है वह नीच कहा जाता है। क्या कहा? बोलो। पूरे लोग में एक लाइन में समझा दिया ना कि जल से क्या होती है, शुद्धि होती है। जल से हम अपने स्नान करते हैं, जल से पवित्रता आती है, तो जल से मल धोया जाता है। लेकिन अगर कोई जल में ही मल मिला दे तो क्या होगा कि मल तो गंदा है ही, लेकिन जो जल है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी मलिन हो जाएगा, वो भी मलयुक्त हो जाएगा, फिर वो भी पवित्र करने के काम में नहीं रहेगा। और वैसे क्या लगा, उसी प्रकार तप से पाप दूर हो जाते हैं। तीव्र पापी का तप करके तीव्र पापी भी तप करके पाप दूर कर लेता है, परंतु जो पाप दूर करने के कारण तप में ही पाप लगाता है वह महानीच है। क्या कहा भैया, जैसे कोई गलती हो जाए और गलती हो जाए, हमने क्या कर दिया, सॉरी बोल दिया, भाई साहब सॉरी, माफ करना। इसका मतलब क्या कि गलती हो गई, अब हम मुझे क्या करो, आप माफ कर दो, हमने माफी मांग ली। लेकिन अगर कोई गलती करे और फिर बोले जाओ मैं नहीं मांग रहा माफी, तो मैं जो करना है कर लो, तो क्या हुआ कि भाई वो शब्द खत्म कर दिया ना आपने, कि अब कोई सॉरी नहीं बोलेगा, क्योंकि लग रहा था कि हम कोई गलती करते हैं तो जैसे ही सॉरी बोलते हैं तो सामने वाला क्या कर देता है, हमें क्षमा कर देता है। लेकिन अगर तुम कह रहे हो जाओ हमें सॉरी नहीं बोलना, तो मैं जो करना है कर लो, तो जो लोगों को रास्ता था कि भाई अगर हम गलती करेंगे सॉरी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मामला सुलझ जाएगा, अब वे व्यक्ति क्या नहीं करेंगे, वो रास्ता नष्ट कर दिया ना आपने। तो वैसे ही संसार में जीव दुखी है, संसार में जीव परेशान है, और वो क्या करना चाहे, उसको जैसे तैसे रास्ता मिला। क्या रास्ता मिला कि भैया तुम भी क्या कर लो, तप को धारण कर लो। तो जब तुम तप को धारण करोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे मार्ग की शुद्धि हो जाएगी, तुम्हारे जितने पाप हैं वे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कोई एक
निंद व्यक्ति आए और उस तप को धारण करके क्या करे, अनाचार करे, दुराचार करे, तो क्या होगा कि वो तप ही नष्ट हो जाएगा। फिर अन्य जीव जो होंगे वे क्या नहीं करेंगे, तप को धारण नहीं करेंगे, क्योंकि तप तो नष्ट हो जाएगा ना। पता चलेगा कि भैया देखो इनने तप धारण किया था, लेकिन तप धारण करने के बाद भी क्या किया कि तुमने दुराचार किया। छोटे दादा प्रवचन में देखो तप की कितनी महिमा है। छोटे दादा सत्य धर्म के प्रवचन में बताते हैं ना, बोले भैया अगर एक बार किसी की धाक जम जाए ना सत्य की, कि भाई ये तो सत्यवादी है, सत्यवादी है, सत्यवादी है, फिर अगर वो झूठ भी बोले ना तो लोग क्या करते हैं, सच समझ। क्यों? क्योंकि वो सत्य की धाक जम गई ना। तो वैसे तप यहाँ लिखा कि आप तप धारण कर रहे हैं ना, तो तप की इतनी महिमा है कि अगर कोई तप धारण करने का नाटक भी करता है तो व्यक्ति क्या समझते हैं कि भैया इसने तो उत्कृष्ट तप धारण किया। बोले सत्यघोष की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? क्या सुनी सत्यघोष की कहानी? कि वो अपने यहाँ जनेऊ लटका के रखता था और उस जनेऊ में चाकू बांध के रखता था और सबसे बोलता था कि मेरा नाम सत्यघोष है, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, मैं जिस दिन भी असत्य बोलूंगा उस दिन क्या करूंगा, अपनी जीभ काट लूंगा। ऐसा बोलता था। लोग पूछते थे कि तुम ये क्यों बांध के घूमते हो? तो बोलता इसलिए कि मेरी जीभ डरती रहे कि अगर मैं असत्य बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा छेदन हो जाएगा। फिर वो व्यापारी जो था विदेश में जाना था, अपने रतन रख के गया सत्यघोष के कहा भैया कि मेरा ये रतन रख लो, मैं विदेश में जा रहा हूँ, क्या पता आते समय विपत्ति आ गई या जो भी हो गया, तो अगर वो धन लेके नहीं आ पाए तो ये रत्न तुमसे ले लूंगा, फिर अपना जीवन यापन करूंगा। सब वही हुआ। वो विदेश में सत्यघोष के पास रतन रख के गया, विदेश से कमाने आया, वापस लौट रहा था, रास्ते में नदी में बाढ़ आ गई, उसकी नाव डूब गई। ये जैसे तैसे एक पटिया के सहारे किनारे पे आया, सत्यघोष के पास गया। सत्यघोष बोला तुम कौन हो, कौन से तुम्हारे रत्न? वो क्या हो गया, उसने मना कर दिया, क्योंकि वे रत्न बहुत कीमती थे, उसको लालच आके उसने मना कर दिया। तो अब ये क्या घूमता फिर रहा है, सबके से बोलता सत्यघोष चोर है, सत्यघोष ने मेरे रत्न, पूरे गांव में। लेकिन कोई भी गांव वाला मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं? कि भाई सत्यघोष है ना, उसका नाम सत्यघोष है, और वो जीवन भर ये कहता हुआ आ रहा है ना कि मैं तो सत्यघोष हूं, मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूं। सबने उसका तिरस्कार, यहां तक कि राजा ने भी उसका तिरस्कार कर दिया। लेकिन रानी समझदार थी, क्योंकि वो व्यक्ति लुटा पिटा बार बार क्या कर रहा था, एक ही चीज बोल रहा था कि सत्यघोष ने क्या किया, मेरे रत्न रख लिए। तो रानी को समझ में आया कि भाई दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर रानी ने युक्ति लगाई, उसको शतरंज चौपड़ आदि खेलने के लिए बुलाया, वो सारी अपनी संपत्ति हार गया। फिर उसने रत्न बुलाए, रानी ने अपनी दासी को भेजा और उसके घर से रत्न उठाए। लेकिन क्या किया, सीधा उस व्यक्ति को नहीं दिया, बहुत सारे रत्न लिए और उन रत्नों में उसके रत्न को मिला दिए जो व्यापारी था, और उसके सामने रख दिए। बोले लो भाई तुम्हारे रत्न ले लो। उसने क्या किया व्यापारी ने कि वो जो 3 रत्न उसके थे वो छांट लिए, क्योंकि वो उसके रत्न थे। तो फिर क्या हुआ कि बाद में फिर जो भी दंड मिला, जो भी हुआ, वो सब चीजें बात की बात है। लेकिन यहाँ तो हम क्या बता रहे हैं कि तप की इतनी महिमा है कि अगर कोई उस तप को धारण करता है तो सर्वलोक में क्या हो जाता है, पूज्य हो जाता है। या वो जो तप ही है वो क्या करने वाला है, सारे पापों को दूर करने वाला है। तो बोले लेकिन ऐसे तप को भी क्या करता है, परंतु जो पाप दूर करने के कारण तप में ही पाप लगाता है वह महानीच है। बोलो क्या कहा कि भैया तुम्हें बहुत ज्वर आदि हो रहा हो और पूरे गांव में एक ही वैद्य हो, और तुम जाके वैद्य को गाली दे दो तो क्या होगा, वैद्य से लड़ाई कर लो तो क्या करेगा, वैद्य सुई लेके आएगा, नहीं नहीं भैया तुम सुई लगा लो। वैद्य क्या बोलेगा, भैया तुम तो कल जा रहे हो तो आज चले जाओ। क्यों? क्योंकि एक ही वैद्य था और तुमने क्या किया, उससे ही पंगा ले लिया। तो वैसे यहाँ भी बता रहे हैं कि अगर तुम्हें सुखी होना है, सभी पापों को दूर करना है, तो सभी पापों को दूर करने का एकमात्र रास्ता कौन सा है, कि तप है। लेकिन कोई निंद व्यक्ति आते वे क्या करते हैं, उस पाप को दूर करने वाले तप को ही क्या कर देते हैं, मलिन कर देते हैं। देखो क्या लिखा यहाँ, यह आशय है कि पाप करने वाला तो नीच है ही, परंतु पाप मिटाने का कारण मुनिलिंग धारण करके उसमें दोष लगाने वाला उससे भी अधिक नीच है। क्या, क्यों ये बात क्यों लिखी? देखो क्या लगा कि यहाँ यह आशा है
कि पाप करने वाला तो नीच है, कि भाई जो पाप कर रहे हैं वे तो निंद पुरुष है, निकृष्ट पुरुष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें भी इसमें कोई संशय नहीं है कि जो पाप करते हैं वे निकृष्ट पुरुष हैं। लेकिन उस पाप को मिटाने का कारण मुनि लिंग धारण करके उसमें दोष लगाने वाला उससे भी अधिक नीच है। क्यों है? क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे जिनागम में कहा जाता है प्रतिज्ञा भंगी सो महाभंगी। क्या कहा? बोलो। तो जब कोई छोटी सी प्रतिज्ञा भी भंग करता है तो वो महानीच है। तो यहाँ किसको भंग करने की बात चल रही है कि पाप को मिटाने का कारण मुनि लिंग धारण करके। अब आप कैसे भी मिटा सकते हो, कैसे भी तप को मलिन कर सकते हो। या तो आप उल्टी सीधी चर्या पालन करें, उल्टा सीधा उपदेश देवें, उल्टी सीधी रीति नीति चलाएं, या उल्टा सीधा चमत्कार आदि दिखलाएं। तो ये सारी चीजें करके आप क्या कर सकते हैं कि उस तप को भी दोष लगा सकते हैं, उस तप को भी क्या कर सकते हैं? मलिन कर सकते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो अनादिकाल से जिन मार्ग, शुद्ध मार्ग चलता आ रहा है, अगर कोई मुनि उस वेश को धारण करके क्या करता है, उस तप में दोष लगाता है, तो क्या होगा कि वो तो सबसे ज्यादा अधिक नीच है। ऐसा आचार्य स्पष्ट कथन कर रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उतनी बड़ी पोस्ट है। देखो, छोटा बच्चा पाप करता है तो उसके लिए कानून में अलग व्यवस्था है। कोई वयस्क व्यक्ति पागल व्यक्ति पाप करता है, उसको अलग व्यवस्था है। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति पाप करता है तो उसके लिए अलग दंड है। तो वैसे यहाँ लिखा कि भाई अगर छोटा बच्चा है, कोई ग्रस्त है, वो पाप कर रहा है तो उसके लिए अलग विधान है। लेकिन आप मुनि पद धारण करें, और मुनि पद कैसा है? सर्वोत्कृष्ट पद है। पंच परमेष्ठी में गिनती आती है ना, और परमेष्ठी मतलब क्या? परमेष्ठी मतलब क्या? कि जो परम पद में स्थित हो। और परम पद मतलब क्या? कि उससे ऊंचा और कोई पद लोक में है नहीं। हम उत्तम में उनको नमस्कार करते हैं कि नमो लोए सब साहूणम, या चत्तारी लोकोत्तमा में बोलते ना साधु लोकोत्तमो, कि जो साधु है वे कैसे लोक में उत्तम है। तो वो पद प्राप्त करने के बाद अगर आप थोड़ा सा भी पाप कर रहे हो तो क्या होता है? और देखो, ये लोक की रीति है। अगर कोई निकृष्ट व्यक्ति है, निंद व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, तो वो कितना भी कुछ करे ना, तो लोग उसके पाप की गणना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को पता है कि भैया उसका स्वभाव वैसा है, वो उस कुल में जन्म हुआ है, उसका कार्य ही वैसा है। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति होवे जो जिंदगी भर बहुत विनय से बात करता हो, और एक आध बार वो गाली गलौज कर ले, तो पूरा शहर बोलेगा कि भैया देखो इतने बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन इतने बड़ा व्यक्ति भी क्या कर रहा है कि गाली दे रहा है। इतना मतलब बाकी दुनिया उसको दिन भर गाली दे रही, रोज गाली दे रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति एक बार भी देता है तो क्या करता है कि पूरी दुनिया बोलने लग। इसका मतलब उस पद की गरिमा है, उस पद की जो महिमा है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ बताया कि अगर आप मुनि व्रत को धारण करके क्या करते हो? देखो, मैंने बताया ना, ज्ञान सागर जी जब उनको दीक्षा दे रहे थे विद्यासागर जी महाराज को, तो उन्होंने यही बात, उन्होंने पूछा कि महाराज आप उपदेश दो, तो उन्होंने एक ही उपदेश दिया। क्या कहा? कि आपके द्वारा जीवन में जैन धर्म की अप्रभावना नहीं होना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। क्या कहा? कि आप बस ऐसा कार्य करना कि जैन धर्म की अप्रभावना नहीं हो। तो अप्रभावना नहीं होगी, इसका मतलब अपने आप प्रभावना होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ यही लिखा कि परंतु पाप मिटाने का कारण मुनि लिंग धारण करके उसमें दोष लगाने वाला उससे भी अधिक नीच है। क्योंकि वो आपने उस पद को प्राप्त करके रखा है, और उस पद की इतनी महिमा है कि जगत जन के जीव उसको सर्वोत्कृष्ट पद मानते और उनकी बातों को सुनते हैं। देखो क्या लिखा, अन्यत्र भी यह न्याय कहा गया है कि अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान में दूर होता है, परंतु धर्म स्थान में किया गया पाप कहाँ दूर होगा? बोलो क्या लिखा? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। बोलो, हमने सुन के रखा है कि अगर आप और कहीं पाप करोगे तो क्या होगा? कि गंगा में जाके धो लोगे। लेकिन अगर गंगा नदी में ही जाके पाप करोगे तो फिर तो समुद्र भी कम पड़ जाएगा पाप धोने के लिए। उदाहरण है। तो वैसे यहाँ बता कि भाई आप अन्य क्षेत्र में पाप कर रहे हो तो धर्म क्षेत्र किस लिए होते हैं? कि धर्म क्षेत्र उन पापों को दूर करने के लिए होते हैं, परंतु
धर्म स्थान में किया गया पाप कहाँ दूर होगा? बोलो क्या कहा कि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अगर आप धर्म क्षेत्र में ही क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो बोले फिर तो क्या नहीं हो सकता कि फिर तो वे मिटने वाले नहीं है। तो इसलिए यहाँ समझना कि अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान में दूर होता है, परंतु धर्म स्थान में किया गया पाप कहाँ दूर होगा, वह तो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए यहाँ ध्यान रखना कि अगर अन्य क्षेत्र में कहीं कषाय आदि हो रही हो, पाप बढ़ रहे हो, आपके भाव मलिन हो रहे हो, तो जैसे ही धर्म क्षेत्र में आते हैं तो क्या करना, निश्चय बोलते तो है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। अब चूंकि हमने रट लिया ना शुरू से कि भैया जैसे ही मंदिर में, सब बच्चों से पूछो आप, तो बच्चे भी बोलेंगे मंदिर में जैसे ही हम एंट्री करते हैं क्या बोलना चाहिए, निश्चय बोलना चाहिए। उसका अर्थ भी पता है। क्या अर्थ पता है कि सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। और आदि साथ क्या पूछेंगे, क्यों तुमने गेहूं धो लिए कि नहीं धो लिए? अभी मंदिर देरी पे बोल के क्या आ रहे हैं कि सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। और अगर हम आदि साथ पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं, हमारे तो गेहूं आ गए, 4 बोरा खरीद लिए हमने, अच्छे मिल रहे थे, तुमने खरीदे कि नहीं कर? अब गर्मी आ रही ना, अभी वो काम शुरू हो जाएगा सारा। तो तुम बोल के तो, अगर ऐसा बोल के तुम वापस वही प्रश्न करते हो, इसका मतलब कि वही बात हो गई कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, दाना चुगने नहीं जाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम पकड़े जाओगे। तो वैसे ही हमने निश्चय ही तो बोल लिया, उसका अर्थ भी समझ लिया, लेकिन मंदिर में आके क्या कर रहे हैं। खैर ये तो एक दृष्टांत है, बाकी अन्य कषाय की चीज देखो। आज के समय में धर्म स्थानों में जहाँ कषाय कम होना चाहिए, वहां व्यक्ति आकर ही सबसे ज्यादा कषाय बढ़ा रहा है। मैं अभी यहाँ की बात नहीं कर, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आप देखो जितने भी झगड़े हो रहे हैं वे सब इसी से हो रहे हैं कि तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा, तुमने ऐसा क्यों कर लिया, तुमने ये डिजाइन क्यों लगा ली, या तुम हमसे बिना पूछे तुम वहां कैसे चले गए। सारा जितना झंझट है वो धर्म क्षेत्र को ही बना लिया। मतलब व्यक्ति निर्भर होने के लिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कषाय और सबसे ज्यादा भार यहाँ से लेके जा रहा है। तो क्या कहा यहाँ के, देखो भैया अन्य क्षेत्र में अगर आपने पाप किया है तो क्या सोचना कि हमने जो पाप किया है यहाँ धर्म स्थान में आके हम क्या करेंगे, उन पापों की निवृत्ति करेंगे, उन पापों को दूर करेंगे। लेकिन अगर हम धर्म क्षेत्र में आकर ही पाप करेंगे तो क्या कहा कि भैया फिर तो उनको दूर करने का कोई उपाय नहीं है। फिर तो क्या है कि फिर तो वे क्या हो जाएंगे, वज्रलेप हो जाएंगे। कैसे कि भाई उदाहरण, अगर हम रेत पे कुछ चीज लिखेंगे तो क्या होगा कि वो तो थोड़ी देर में मिट जाएगी। डस्टर में, ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज मान लो परमानेंट मार्कर से लिख दें कोई चीज, तो क्या होगा कि भैया थोड़ी देर रहेगा, थोड़े साल रहेगा, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मिट जाएगा। लेकिन अगर हम पत्थर पे टंकोत्कीर्ण कर दें, तो पत्थर पे छेनी से लेके तंकित कर दें, तो बोले भैया फिर तो वो हजारों साल चलेगा, हजारों, उसके कोई गारंटी नहीं है कि फिर वो मिटने वाला है। तो वैसे यहाँ लिखा कि अन्य क्षेत्र पे अगर आप पाप कर रहे हो तो क्या होगा कि वे तो यहाँ आकर मिट जाएगा, लेकिन आप यहाँ आकर अगर पाप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ अगर पाप करेंगे तो फिर तो वो वज्रलेपम भविष्यति, कि भैया फिर वो वज्र का लेप हो जाएगा। वो दुख तो तुम्हें, वो कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि जैन धर्म में व्यवस्था है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी बचाने वाला नहीं है। भाई साहब धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा वो भजन आता ना, मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भंवर में नैया डाल दे, बोले बिल्कुल मत डालना, अगर उनके भरोसे डालोगे तो डूब जाएगी, क्योंकि वे बचाने नहीं आते हैं, क्योंकि वे तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे कि तुम डूब रहे हो। क्यों? क्योंकि जो तुमने कर्म किए हैं वे तो क्या होगा, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो धर्म क्षेत्र में आके हमें सावधानी की आवश्यकता है बहुत। मतलब अन्य घर में, बाहर में हम असावधानी करें तो ठीक बात है, चल जाएगा कभी कभी, लेकिन धर्म क्षेत्र में आके तो असावधानी की कोई बात होती ही नहीं है। देखो और क्या लिखा, वज्रलेप हो जाता है। इसी प्रकार ग्रस्त दशा में किए गए पाप मुनि दशा में दूर हो जाते। बोलो क्या कहा कि अगर कोई बोलने नहीं आता हो ना, घर गृहस्थी में समाज ने बाइकआउट कर दिया हो, तुम्हारा हालचाल पूछने नहीं आता हो, लेकिन जैसे ही तुम मुनि बनोगे ना तो क्या होगा,
पूरी समाज तुम्हारा जुलूस निकालेगी। क्यों? कि भाई गृहस्थी में तुमने जो भी पाप किया, जिससे बैर होगा, जिससे कुछ भी होगा ना, तो वे सब क्षमा मांगने आएंगे। क्यों? कि भैया आप तुम निर्वृत्ति के मार्ग पे जा रहे हो, तो जो भी बुराई हो, जो भी बैर आदि हो, क्या कर देना? क्षमा कर देना। आप निर्वृत्त होके जाना। तो वैसे यहाँ लिखा कि इसी प्रकार ग्रस्त दशा में किए गए पाप मुनि दशा में दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्रस्त दशा है वो निम्न दशा है, और जो मुनि दशा है वो कैसी दशा है? उत्कृष्ट दशा है। किंतु मुनि दशा में किया गया पाप कहाँ दूर होगा? किंतु अगर मुनि दशा को धारण करके ही क्या कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, तो फिर वो पाप दूर होने वाला नहीं है। क्योंकि मुनि दशा के बाद तो क्या होगा कि फिर तो आप तो अरहंत सिद्ध बनेंगे। लेकिन अगर आप दोष लगा रहे हो उस चर्या में, उस तब को मलिन कर रहे हो, भ्रष्ट कर रहे हो, तो फिर तो आगे का मार्ग तो होगा नहीं। फिर क्या होगा कि सीधा नीचे ही गिरना पड़ेगा। तो बोले मुनि दशा में किया गया पाप कहाँ दूर होगा? वह तो वज्रलेप हो जाता है। ऐसा निश्चय करके मुनिलिंग में दोष लगाना योग्य नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि आप जितनी विशुद्धि बढ़ती जाएगी ना, तो लोगों की अपेक्षा भी आपसे उतनी बढ़ती जाएगी। भैया देखो, तुम तो मंदिर जा रहे हो, तुम तो इतने नियम धर्म आदि करके घूम रहे हो, और तुम ऐसा कर रहे हो। तो जितने आप बढ़ते जाएंगे विशुद्धि के मार्ग पे, तो लोग भी क्या करेंगे? देखो, ऐसा नहीं अकेले ताने दे रहे हो, उनका सम्मान भी बढ़ता है। आप जितनी त्याग होता है ना, जैसे छोटा सा बच्चा हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत नियम आदि हो, तो उसका क्या होंगे? उतना आदर भी बढ़ता कि भैया देखो, इतना छोटा सा बच्चा हो के इतनी सारी चीजें को पालन कर रहा है, जो हम इतने बड़े होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सम्मान भी बढ़ता है। लेकिन वहां पर पहुंचने पे थोड़ी बहुत गलती जितनी भी होती है, तो क्या होता है? उनको वो आज देखो, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जब तक वे नेता नहीं बने तब तक कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी पहने, कुछ भी ओढ़े, कैसे भी खाए पिए, कोई भी क्या नहीं करता है, नोटिस नहीं करता। लेकिन बड़े पद पे पहुंचने के बाद अगर उनका ऐसा बटन खुला हो ना, तो लोग बाग उस पर कमेंट कर देते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति को नहीं आता कपड़े पहनने का सलीका। क्या करे वो कि भाई उस पद पे पहुंचे हो ना। तो वैसे यहाँ भी लिखा कि आप गृहस्थी में कितने दोष लगा रहे हो, गृहस्थी में पाप कर रहे हो, चलेगा। क्योंकि गृहस्थ की बात कौन सी अवस्था है कि भाई मुनि अवस्था है। वो मुनि अवस्था कैसी? उससे श्रेष्ठ है। और उस अवस्था को धारण करने पे क्या होगा? क्या कर सकते हैं? बोले बहू गलती करे तो सास तो डांट देती है, लेकिन सास ही गलती करे फिर, हालांकि आजकल तो सुना देते हैं सब, आजकल वो पैटर्न नहीं है। मैं बता रहा हूँ उदाहरण कि भाई बहू से बड़ी सास है ना। तो वैसे आप गृहस्थ अवस्था में कोई काम कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, कोई दोष कर रहे हैं, तो क्या होगा कि मुनि अवस्था धारण करेंगे तो उसका निराकरण हो सकता है, उन पापों की शुद्धि हो सकती है।